नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये बहुत कारगर नहीं साबित हो रही हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना दिन पर दिन दूभर होता जा रहा है। वहीं हाल ही में बच्चों के स्वास्थ्य पर दिल्ली के प्रदूषण के असर को लेकर किए गए एक सर्वे का डराने वाला रिपोर्ट सामने आया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 75% बच्चों में सांस लेने की दिक्कत हो रही है। टेरी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दिल्ली की हवा में प्रमुख प्रदूषक PM 2.5 की बहुत ज़्यादा गाढ़ापन हो गया है, जो दिल्ली वासियों खासकर बच्चों को सांस और दिल की बीमारी की ओर धकेल रहा है। दिल्ली के 413 बच्चों पर स्वास्थ्य सर्वे किया गया, जिसमें से 75.4% में सांस फूलने की शिकायत, 24.2% में आँख में जलन और खुजली की शिकायत, 22.3% में नियमित रूप से छींकने या नाक बहने की शिकायत और 20.9% बच्चों में सुबह खांसी की शिकायत मिली। इस सर्वे को जिन बच्चों पर किया गया है, उनकी उम्र 14 से 17 साल के बीच है। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें से कुछ हैवी मेटल्स मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं और इनके नियमित संपर्क में आने की वजह से आने वाले समय में इसे घातक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। वायु में कैडमियम और आर्सेनिक की बढ़ती हुई मात्रा ने दिल्ली के लोगों को कैंसर, गुर्दे की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट संबंधी रोग में हाई रिस्क में डाल दिया है। शोधकर्ताओं ने हेवी मेटल्स को PM 2.5 के एक प्रमुख घटक के रूप में पहचान की है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अक्टूबर 2019 में दिल्ली के PM 2.5 जिंक की सांद्रता 379 mg/m3 थी, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 615 mg/m3 हो गया। इसी तरह दिल्ली की हवा में लेड की मात्रा 2019 में 233 mg/m3 थी, जो 2020 में बढ़कर 406 mg/m3 हो गई, जिसमें 3 mg/m3 था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।